राधे कृष्णा। सब भाई बोलो जय जय श्री राधे कृष्णा। जुगल की भक्ति श्रेष्ठ है, और जिनमें प्रेम का भाव होता है, जिनका गोपी भाव है, जिनका माधुर्य भाव है, जो भगवान की भक्ति प्रेमिका बन के करते हैं, प्रेमी से प्रेमिका बन जाते हैं, उनमें राधा भाव का भी सुख आ जाता है, ज्यादा राधा भाव। लेकिन श्री कृष्ण भी साथ ही रहता है। इधर ही चैन है, इधर सुख है, इधर शांति है। शरीर क्षण भंगुर है, प्लानिंग नहीं। प्लानिंग तो फिर मर्द पता नहीं कब शरीर खुश है। प्लानिंग एक ही है, आनंद चाहिए तो करो काम। अभी इसने कहा जी, संसार की भक्ति करने वालों का पतन और दुर्दशा कैसे होती है। मतलब जो कामना की भक्ति करते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो लास्ट में उनकी दुर्दशा पतन, ऐसा घोर पतन होता है। उससे अच्छा वो है जो भक्ति नहीं करते, अपना गुजारा कर रहे हैं धर्म कर्म से। इतनी डेंजर है कामना की भक्ति। क्यों? जहां भगवान से लेने की इच्छा करके और भगवान की आड़ लेकर के अपना सुख चाया, कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा करोगे तो किसकी भक्ति हो रही है? वस्तु की। मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरे 12 साल से पोता नहीं हो रहा, जगह जगह धक्के मंदिरों में खा रहा है, कोई कहीं बता दो, भाग रहा है तिरुपति वाला और ये ठीक कर देगा, वैष्णो देवी, फलाना देवी। कामना मतलब भगवान को पागल बना रहा है। और वो कह रहा है तेरा बाप अंतर्यामी है, तू सोचता है वो चीज तो मैं पहले ही तेरी सांस की धोखनी को चला रहा हूं। मूर्ख, क्षणभंगुर शरीर में अहंकार करके मेरे को मूर्ख बना रहा है। मैंने तो तेरे को दिया है, पेट से किसने निकाला था? मां ने निकाला क्या? नहीं नहीं, तो मां ने नहीं निकाला। अपान वायु भगवान ने उसका प्रेशर बना के, जब जीव दुखी होकर के अंदर बिलबिलाया तब निकाला उसको, और फिर उसको भूल गए। और उसी संसार को चाहते हैं जिसके जूता चप्पल और अपने आप को भगत भी मान रहे हैं। अब तो ये डिसीजन भी नहीं है, अब संसार में सुख नहीं है, जब उसी में सुख ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरबपति हो जाऊं, कोई रोग ना लगे, मेरे घर में कोई मरे नहीं, तो इसका मतलब इतने जूते चप्पल खाने के बाद भी यही एक संसार में सुख है और भगवान को आड़ ले रहे। भगवान को कैसे चाहोगे जब तक इधर से ये आपको इधर ही सुख नजर आ रहा है, तो उधर कैसे जाओगे? अब आप बोलोगे ये दुर्दशा क्यों होती है? तो दुर्दशा इसी ऐसे होती है, अगर आपने कोई कामना बनाई, 10 साल से लड़का नहीं हो रहा, जगह जगह दई देवता ये वो, अरे शमशान घाट तक पता नहीं किसके पास चला जाए ये जीव, कामना इसकी पूरी हो जाएगी बस। ये भी नहीं, अकर्थार्थी भगत हो, जैसे गीता में कहा है, अगर कामना हो तो धर्म शास्त्र सम्मत कामना हो, अहंकार की ना हो, किसी को दुख देने की ना हो कि मैं प्राप्त कर कर उसको दुख दे दूंगा, और सिर्फ श्री कृष्ण से ही हो, चाहे वो दे या ना दे। ये भी नहीं, कोई बता दे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई बता दे जो वो कुल देवी है, उधर उधर सब जा रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, कोई भी बता दो इसको कोई आदमी, तो मान लो 10-20 जगह जाने से वो लड़का हो भी गया, तो वो भगवान की वजह से आपकी मंदिर में जाने से नहीं हुआ, तो कैसे हुआ? वो प्रारब्ध के कर्म से हो गया। उसी टाइम होना था, वो 10 साल तक आपको दुख देना था, आप भगवान की कृपा मानते, हा 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 परमात्मा ने
कैसे क्या हुआ? और वही लड़का बीमार हो गया 5 साल के बाद, और ऐसा बीमार हो गया, ऐसी नौबत आ गई कि जीना मुश्किल अब तो। फिर भागा चारों तरफ, बीच में नहीं भागा, बीच में तो काम करता रहा। फिर लास्ट में भागा जब दुख पड़ा तब। अब प्रारब्ध था उसका, वो भागने के बाद होना क्या था? ये तो पिछले लेख भोगने के लिए मिलते हैं ना हमारे को, उसको कोई काट नहीं सकता। अरे महापुरुष भगवान नहीं काटते उसको, वो क्या काटेगा? अब वो लड़का मर गया। अब इतने दिन में हुआ, एक ही लड़का मर गया, छल कपट से प्रॉपर्टी 50 करोड़ की कमा ली, अब रोएगा। अब भगवान को गाली देगा, कोई भगवान नहीं है, उसके 6 लड़के सब जिंदा हैं, मैंने इतने दिन में भागा, फिर वो ही लड़का मेरे को इसने खोस लिया। नास्तिक बन जाएगा, अपराधी बन जाएगा, नाम अपराध करेगा, गलत चिंतन करेगा, जो नॉर्मल आदमी था उससे भी गिर जाएगा। ये भेजे में ये नहीं आती। अब जो हमने पीछे कर्म करे, भगवान नोट करता है हर एक कर्म को हृदय में बैठ करके, और जो हमने अच्छे बुरे कर्म पिछले जन्मों में किए, उन्हीं कर्मों से संचित से तो प्रारब्ध बनता है। मतलब दुख सुख भोगने के लिए ही ये शरीर मिलता है भाई। जब भोग खत्म हो जाता है, सुख दुख जो फिक्स हुए थे, चाहे वो 70 साल में हो, चाहे 20 दिन में हो, चाहे 1 महीने में हो, चाहे 100 साल में, शरीर छूट जाएगा। फिर अगला शरीर फिर दुख सुख भोगने के लिए मिलेगा। तो हमने ही ऐसे बुरे कर्म कर रहे हैं, फिर हम दुख नहीं चाहते, मनमाना आचरण कर रहे हैं, और कोई दुख ना आए और सब काम ठीक हो जाए, जो हम करें वो हो जाए। ये कौन सी भक्ति है? भगवान कह रहा है मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला तेरे को, दुष्ट। मैं तो तेरे को चाहता हूं, ये मनुष्य शरीर दिया तेरे को, और तू फिर उसके जा करके सुख ढूंढने लग गया। उधर सुख नहीं है, जूते चप्पल लंडे हैं। अरे राजा महाराजाओं को सुख नहीं मिला, देवता लोग थोड़े दिन नॉर्मल टेम्परेरी सुख को भोग करके, मन का दुख तो उधर भी रहता है, सिर्फ शरीर का सुख होता है, वो भी गधे कुत्ते बन जाते। तेरे दिमाग में नहीं आया क्या? अभी वो बार बार जा रहा है, खाटू श्याम जा रहा है, बालाजी जा रहा है, मेरा ये काम बन जाए, मेरी कोठी बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, और प्रारब्ध से कोठी बन गई। और फिर कुछ दिन के बाद उसका पाप कर्म आया तो वो खुश भी, भोगना तो पड़ेगा। फिर रो करके वो फिर कभी नहीं जाता। एक ऐसा ही उदाहरण था, पिछले आश्रम की बात है। एक आदमी खाटू श्याम पर 26 साल से जा रहा था, उधर भंडारा करता था, घर में कीर्तन करता था, ढोलक बाजा रख रखा था, लोग भगत कहते थे उसको। एक ही लड़का था, वो प्रारब्ध से मर गया। उसी दिन उसने जितने भी थे वो हारमोनियम बाजा खुट्टी का टांग दिए, फेंक दिए। हाँ, मैंने कोई कीर्तन नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगा खाटू श्याम, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया। अब घोर अपराध कर रहा है। कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एक चीज याद रखो, तो ये दुर्दशा नहीं होगी। और अभी धर्म का आचरण करो, 10% दान दो, सेवा करो। शुभ कमाई का कितने लोग करते हैं, एक भी ला दो जो निरंतर करता हो, और सुख चाहते हैं। अगले जन्म में क्या होगा? दरिद्र तो बनेगा जब बोया नहीं तो। मनमाना आचरण करे, कुछ नहीं करे, धर्म विरुद्ध काम करे, शास्त्रों की ना माने, और सुख जाए। इसलिए कामना की भक्ति होती नहीं, व्यापार है, और उससे कोई एक्शन नहीं करता। कोई आपकी पुकार करने से भगवान एकदम आपको सबको दे दे, ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता। कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। अभिमन्यु को भी भोगना पड़ा था, 6 लोगों ने मार दिया उसको, कोई बचा नहीं इसका। हरे कृष्ण उधर ही था जिसकी भक्ति कर रहे हो आप, सुप्रीम पावर है। फिर भी भेजे में नहीं आई, दिमाग में 24 घंटे
चिंतन कामना, ये मिल जाए, ये मिल जाए। एक आदमी चिंतन कर रहा है जी मेरे को एक बार कार मिल जाए, किसी तरह कार लेकर के आया घर, सुख मिला, जितनी देर लेकर के घर पहुंची उसके बाद अगली कामना शुरू होगी। अरे ये तो 10 लाख की है, वो 20 लाख वाली, होंडा सिटी हो, कैमरी हो, बड़ी बड़ी BMW, क्या क्या है। बस इतनी देर में दुख, कामना बनते ही दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए अशांत है, नींद तक नहीं आती। तो इसलिए ढोंग डप्पर छोड़ दो, ठाकुर को लिए घूम रहे हैं, भगवान ने मेरा सारा काम कर दिया और कल ये और नुकसान होगा तो गाली दोगे। ये भीड़ क्यों दिख रही है आपको वृंदावन में, ऐसे तीर्थ स्थलों पर सारी कामना की, भगवान को कोई नहीं चाहता। तो इसलिए इस चीज को छोड़ दो, कुछ नहीं करा, आज से ही अपना धर्म का आचरण करो, पिछला भोग सुख दुख को भोगो, आगे की जड़ काटो। अर्जुन को यही कहा, ये पिछला भोग ले, आगे के लिए मेरे से प्यार कर ले, मन से निरंतर, मन निरंतर लगा दे। निरंतर मन जब लगाएगा, पहले संबंध लगेगा कि मेरा सब कुछ है और इसी से मेरे सारे रिलेशन है, फिर माला की क्या जरूरत है। अरे अपना तो वैसे ही प्यारा लगता है, निरंतर रो के पुकार लो, उससे पुकारने का ढंग हो। क्या मांगना है, शर्फ कुछ मत मांगो, उसका प्रेम, उसको सुख देने की इच्छा, उसका सानिध्य, ये मानो, रो करके मानो। इसलिए समझ गए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।